एक बार सूफी संत मौलाना जलालुद्दीन अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। सब कीर्तन ध्यान की मस्ती में मस्त थे। किसी कॉलेज के प्रोफेसर अपने मित्रों के साथ घूमते घामते वहां आ पहुँचे। उन्होंने सुना था कि यहाँ ध्यान साधना कराने वाले और आत्मविद्या का प्रसाद बांटने वाले एक अलमस्त फकीर और उनके शिष्य रहते हैं। वे लोग कुतूहलवश ही वहां जा पहुँचे थे। देखा कि मौलाना 50-60 साल की उम्र के लगते हैं और अपने शिष्यों को आत्म मस्ती से मस्त बना रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कांप रहा है, कोई घूम रहा है, कोई चुप होकर बैठा है। यह सब देखकर उन्होंने अपनी मति से संत को और उनके व्यवहार को तोलना शुरू कर दिया। एक ने कहा, अजीब फकीर है, ये किस ढंग से सबको मस्त बना रहे हैं। दूसरे ने कहा, अरे यह आदमी खतरनाक मालूम होता है, सबको पागल बना रहा है। तीसरे ने कहा, यह कोई ध्यान है? ध्यान में कभी हिलचल होती है, नाचना गाना होता है, ध्यान तो चुपचाप बैठकर किया जाता है। चौथे ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन ये लोग मस्ती तो ले रहे हैं। ध्यान कैसा होता है यह तो हमें पता नहीं, पर ये लोग कुछ अजीब मस्ती में मस्त है। इनका रोम रोम खुशी की खबरें दे रहा है। तब किसी ने कहा, जिस विषय का पता न हो उस विषय में बोलना बेवकूफ़ी होती है, चलो बेकार में समय मत गवाओ। उस वक्त वे मूर्ख लोग अपना अपना अभिप्राय देकर चलते बने। फिर कुछ महीनों के बाद स्कूल कॉलेज की छुट्टियां आई। तब उनको हुआ, चलो वहीं चले। वे लोग फिर से गए, फिर शिष्य होकर नहीं, साधक होकर नहीं, केवल दर्शक होकर गए। जो लोग दर्शक होकर महापुरुषों के द्वार पर जाते हैं, उनकी जैसी जैसी मान्यताएं होती है, वैसा वैसा अर्थ वे निकालते हैं। वे लोग संत दर्शन का या संत के ज्ञान का कुछ फ़ायदा नहीं ले पाते। जो लोग प्यास लेकर जाते हैं, जिज्ञासा लेकर जाते हैं, उनमें कुछ सात्विकता होती है, जिससे ऐसे लोगों को लाभ भी होता है। प्रोफेसर और उनके साथ विद्वता का भूत अपनी खोपड़ी में रखकर संत के पास पहुँचे। इस बार उन्होंने देखा कि संत के सामने लोग बड़ी शांति से बैठे हैं। न कोई नाच रहा है, न कोई गा रहा है, न हंस रहा है, न कोई रो रहा है, न कोई कांप रहा है, न चिल्ला रहा है। जलालुद्दीन भी मौन में शांत है। तब उस टुकड़ी के मूर्खों ने अपना अभिप्राय देना शुरू कर दिया। हाँ, अब ये लोग ध्यान में है। अब जलालुद्दीन और उनके शिष्यों को कुछ अकल आई। पहले तो ये बिगड़े हुए थे, अब सुधर गए हैं। जो लोग खुद बिगड़े हुए हैं, उनको ही साधक लोग, भक्त लोग बिगड़े हुए दिखते हैं। ऐसे लोग रॉक एंड रोल में नाचेंगे, फिल्म की पट्टियाँ देखकर तो हंसेंगे रोएंगे, लेकिन भगवान के लिए भाव में आकर न हंसेंगे और न रोएंगे, न नाचेंगे। वहाँ अपने को सभ्य समझेंगे और भगवान के लिए हंसना रोना नाचना असभ्यता मानेंगे। वे बेचारे अंदर की मस्ती लेने की कला ही नहीं जानते। ऐसे ही प्रोफेसर और उनके साथियों ने बेचारों ने अपना मत दिया। हाँ, अब ठीक है, नहीं है, अब चुप होकर बैठे हैं। महाराज भी चुप है, लोग भी चुप है। अच्छा है, अब ये लोग सुधर गए हैं। अब साधना करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे तो कभी न कभी परमात्मा को पा लेंगे। तब किसी ने कहा, वह ठीक था या ठीक है? यह ठीक है। ऐसा कहना ही ठीक नहीं है। वैसे ही पहले से अपने पाप ज़्यादा हैं हम इन लोगों की तरह मस्ती में मस्त नहीं हो पाते हैं। ऊपर से संतों और साधुओं के संबंध में अभिप्राय देकर पाप का बोझ बढ़ाना उचित नहीं है। हमें चुप रहना चाहिए। किसी ने कहा, चलो बेकार की बातों में समय मत गवाओ। उस वक्त भी वे चले गए। फिर मौका मिला तो आए बिना नहीं रह पाए। अब की बार देखा तो जलालुद्दीन अकेले हैं। आकाश की ओर उनकी निगाह और उनके रोम से चैतन्य की मस्ती बिखर रही है। उनके अस्तित्व में मौन यानी शांति और आनंद की खबरें मिल रही है। उससे फिर कुछ सीखना नहीं पड़ता। ये मतलब कि प्रोफेसर
उनके सामने आकर बैठे। उन्होंने मौलाना से पूछा, बाबा जी सब कहाँ गए? आपके भक्त और शिष्य जो आपके साथ रहते थे वे सब चले गए क्या? जलालुद्दीन बोले, हाँ, मुझे तो देना था वो मैंने दे दिया, उन्हें जो पाना था वह उन्होंने पा लिया, मुझे जो पाठ पढ़ाना था वह मैंने पढ़ा दिया। हमारे कॉलेज के दिन पूरे हो गए, अब छुट्टियां चल रही है। अभी हमारे कॉलेज की छुट्टियां तो पड़ी नहीं। तुम्हारे अज्ञानियों के स्कूल कॉलेज में तुम 15 साल तक विद्यार्थी की खोपड़ी में कचरा भरते रहते हो, उन्हें हर साल छुट्टियां देते हो, फिर भी उनकी छुट्टी नहीं होती। वे कहीं न कहीं बंधे रहते हैं, परंतु यहाँ जो आता है और यहाँ के पाठ ठीक से पढ़ लेता है उसकी तो सदा के लिए छुट्टी हो जाती है। साथ ही उससे जन्म मरण के चक्कर में भी छुट्टी मिल जाती है। हमारा ज्ञान ऐसा है विद्यार्थी, तुम्हारा पाठ तो 1000 जन्म पढ़ता रहे फिर भी उनकी बेड़ियाँ नहीं टूटती। हमारा पाठ जो एक बार सीख ले उससे फिर कुछ सीखना नहीं पड़ता। अंगूठा छाप व्यक्ति भी हमारा पाठ पढ़े तो अच्छे से अच्छे तुम जैसे पढ़े हुए लोगों भी पढ़ाने की योग्यता पा लेते हैं। वह चाहे निर्धन दिए दिखे पर कईयों को धनवाद बनाने का सामर्थ्य रखता है। प्रोफेसर एकटक जलालुद्दीन की ओर निहार रहते हैं। जलालुद्दीन जो बोल रहे थे वह केवल भाषा नहीं थी, भाषा के पीछे कुछ सत्य था, सत्य का अनुभव था। लोग समझते हैं कि पैसा हो, सत्ता हो या लोगों के प्रतिष्ठा हो तो सुखी जीवन गुजारा जा सकता है। पैसे के बिना सुख नहीं मिल सकता, सुधार नहीं हो सकता, सेवा भी नहीं हो सकती, लेकिन वे लोग भ्रांत मनोदशा भी जी रहे हैं। जलालुद्दीन ने प्रोफेसर को कहा, मेरा पाठ पढ़ने वाला व्यक्ति जहाँ कहीं जाएगा, जो कुछ करेगा उसके लिए शुभ हो जाएगा। जिन वस्तुओं को देखेगा वह प्रसाद हो जाएगी और जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, वह भूमि तीर्थ हो जाएगी। वह जितने दिन जिएगा उतने दिन उसके लिए मानो हर दिन दिवाली और हर रात पूनम हो जाएगी। ऐसा पाठ पढ़ाकर अब वे विश्रांति ले रहा है। अगर सोचने में रह गए तो चूक गए। वे प्रोफेसर तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कुछ सोचकर वे नम्रता से बोले, महाराज हम भी आपसे पढ़ना चाहते हैं, हमें भी आप पाठ पढ़ाइए। जलालुद्दीन बोले, अब मेरे पास समय नहीं है, तुम कई बार यहाँ आए, सब देखते रहे, परंतु तब मेरे पाठ पढ़ने की तुम लोगों को कोई उत्सुकता नहीं थी। अब मैंने अपना काम निपटा लिया है। अब मैं आखिर अक्षरों के इंतज़ार में कुछ दिन बिता दूंगा, फिर इस संसार को शरीर रूपी चोले को छोड़कर अपनी आत्मा में लीन हो जाऊंगा। वक्त यूं ही चला गया, तुम समझ नहीं पाए। जगत की विद्या बढ़ाने वाले प्रोफेसर तो लाखों लाखों मिल जाएंगे, किंतु जगदीश्वर की मुलाकात का पाठ पढ़ाने वाले मुर्शिद यानी सदगुरु तो कभी कभी कोई विरले ही समाज के बीच आते हैं। वे जब आते हैं तो श्रद्धा भक्ति वाले कुछ लोग उनसे जिनकी इच्छा श्रद्धा होती है उतना पा लेते हैं और बाकी के वैसे ही रह जाते हैं। आप स्टेशन पर पहुँचे हो और रेलगाड़ी भी उस समय खड़ी हो। अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो समय रहते ही रेलगाड़ी जब खड़ी है तब उसमें बैठ जाना चाहिए। अगर सोचने में रह गए तो चूक गए। रेलगाड़ी रवाना होने की तैयारी में हो तब तक भी बैठ सकते हो। तुम जहाँ कहीं जाना चाहते हो वहाँ पहुँचे सकते हो, परंतु रेलगाड़ी चली जाए उसके बाद तो फिर सिर कूटना ही रहेगा। ऐसे ही प्रोफेसर बेचारे सोचने में ही रह गए। आए तो सही संत के पास 2 बार 3 बार 4 बार, वे ऐसे के ऐसे ही रह गए। सब आपस में एक दूसरे को दोष देने लगे, तूने ऐसा कहा, तूने वैसा कहा। जब संत के पास समय नहीं रहा तब आए तो फिर उनके हाथ सिर कूटना ही रहा। ऐसे लोगों के लिए कहावत सार्थक होती है कि अब पछताए होता क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय तो दर्शक बनकर आए थे, मगर साधक बन के, जिज्ञासु बन के आते। भगवत स्नान, सत्संग और भगवान नाम रूपी गाड़ी में बैठ जाते तो भवसागर से पार हो जाते। भवसागर से पार नहीं हो पाते तो भवसागर से पार होने की कुछ कला ही सीख लेते। इतना भी नहीं होता तो सत्संगियों के बीच बैठकर सत्संग कथा सुनते तो कुछ समझ का विकास होता, कुछ पाप मिट सकते थे। पर जो लोग अपने को समझदार मानते हैं वे सत्संग में नहीं बैठ सकते। जो लोग जानते हैं कि अपनी समझ से भी अधिक संग्रह, अपने सुख से भी विशेष सुख और उसे पाने में अपने समय का सदुपयोग करे, तो भवसागर में पार हो जाते हैं। भवसागर से पार नहीं भी होते तो भवसागर से पार होने के कुछ कला ही सीख लेते हैं। इतना भी नहीं होता तो सत्संगियों के बीच बैठकर कथा सुनते तो कुछ समझ का विकास होता, कुछ पाप मिटा सकते थे। पर जो लोग अपने को समझदार मानते हैं वे सत्संग में नहीं बैठ सकते। जो लोग जानते हैं कुछ अपनी समझ से भी अधिक समझ है, उनमें अपने सुख से भी विशेष सुख है और उसे पाने में अपने समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। ऐसी जिनकी जन्मति होती है वे ही लोग ब्रह्मवेत्ता संतों की शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वे ही संतों में सांध्य का लाभ लेकर परमात्मा प्राप्ति की ओर चल पड़ते हैं। और आप स्टेशन पर पहुँचे हो और रेलगाड़ी भी अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेते हैं।